अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब से पाकिस्तान में अदम एतमाद हुई है इसके बाद से ही एस्टेब्लिशमेंट को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। जो निशाना बनाते हैं वो कहते हैं कि पाक फ़ौज आज भी उनके लिए उतनी ही अजीज़ है जितनी पहले थी। आज भी वो पाक फ़ौज से उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे, लेकिन उनका सवाल हमेशा ताकतवर लोगों से होता है। आपको जैसे मालूम है दोस्तों के पीटीआई इस वक्त पंजाब में मैंडेट हासिल कर चुकी है, लेकिन आसिफ जरदारी पीटीआई के इस मैंडेट को ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। और आसिफ जरदारी का एक ट्वीट भी सामने आया है कि बिलावल की तरह हमजा शहबाज भी मेरे बेटे की तरह है, इसका इक़्तिदार बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। यानी कि अब हमजा को बेटा बना लिया है जरदारी साहब ने, लेकिन असल गेम जरदारी साहब की ही है। वो नहीं चाहते कि हमजा की हुकूमत ख़त्म हो, वो चाहते हैं कि ये और जलील हों अवाम के हाथों और फैज़ हमीद का रास्ता भी ये रोकें ताकि आगे इनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो असल गेम जरदारी की है और नून लीग इसमें फंस चुकी है। ना वो अब हुकूमत में रहना चाहते हैं और ना इनको हुकूमत छोड़ने दी जा रही है। सब कुछ करवा रहे हैं जरदारी। अब कामरान खान ने आर्मी चीफ के लिए पैगाम जारी किया है और साथ आपको ये भी बताएंगे दोस्तों कि अरशद शरीफ ने ISPR की इंक्वायरी क्यों करने का मुतालबा किया है। क्या ISPR पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और कौन से गाने को बुनियाद बनाकर अरशद शरीफ ने ऐसा कहा है। जैसे कि आपको मालूम है दोस्तों कि इस वक्त डॉलर की उड़ान रुकने का नाम नहीं ले रही। 226 पर डॉलर पहुंच चुका है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसकी एक्चुअल अमाउंट जो है वो 235 तक पहुंच चुकी है, क्योंकि मार्केट में इससे कम कोई देने को तैयार नहीं है, जिससे वाज़ेह है कि पाकिस्तानी माशत की तबाही कर दी गई है और मज़ीद करते जा रहे हैं, लेकिन अपनी अना की खातिर इक़्तिदार छोड़ने को तैयार नहीं है। अब इस पर कामरान खान ने कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ये कोई सियासत नहीं है, पाकिस्तान की माशत अब ख़तरे में है, ये अब चुप रहने का वक्त नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी करेंसी 72 घंटों में डॉलर के मुकाबले में 10% गिर गई और 90 दिनों में पाकिस्तानी माशत 25% गिर चुकी है। पाकिस्तान दिवालियापन की तरफ जा रहा है। अभी तक सेंट्रल बैंक का गवर्नर नहीं लगा और ना ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। ऐसे मुल्क कैसे चलेगा। तो इस वक्त कामरान खान आर्मी चीफ को इल्तजा कर रहे हैं कि आर्मी चीफ फौरी तौर पर मुदाखलत करें और इन मामलात को देखें, क्योंकि मौजूदा हुकूमत तो इस्तीफ़ा देने को तो दूर की बात, वो तो PTI जो पंजाब में इक़्तिदार के लिए अपना मैंडेट हासिल कर चुकी है उसके लिए भी मुश्किलात पेश कर रहे हैं कि इनकी हुकूमत नहीं बननी चाहिए और इनको पंजाब हासिल करने नहीं देना, जबकि इनका ऐसा करने से मुल्क को ही नुकसान हो रहा है और डॉलर 226 तक पहुंच चुका है, जबकि 235 का मार्केट में मिल रहा है। इससे आगे और क्या तबाही करना चाहते हैं ये लोग। दूसरी जानिब औरिया मकबूल जान ने भी आज एक ट्वीट फिर से किया है, वो आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि सानिया मशरकी पाकिस्तान मेरी ज़िंदगी का अलमनाक वाक़या, 15 साल की उम्र में भी फूट फूट कर रोया। मुझे यकीन है भारतीय मुदाखलत के बगैर नामुमकिन था, लेकिन मैं अपने साजिशी किरदारों को नहीं भूल सकता। मुझे इस सानिया का हवाला देना कभी अच्छा नहीं लगा, लेकिन आज जो हो रहा है मुझे खौफ आ रहा है। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि जो आज हो रहा है वो भी उसी तरफ इशारा कर रहा है और मुल्क को उसी तरफ लेकर जाया जा रहा है। दूसरी जानिब दोस्तों इस वक्त अरशद शरीफ ने भी कुछ डॉक्यूमेंट्स शेयर किए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ISPR वजारत दिफा का एक ज़ेली इदारा है और पाक फ़ौज का तर्जुमान इदारा है। वजारत दिफा का इदारा है तो इसको फ़ंड भी वजारत दिफा फराहम करता है। अब इस पर भी अरशद शरीफ ने कुछ सवालात उठा दिए हैं। आपने अपनी राय देनी है इस पर कि आप इससे मुतल्लिक क्या सोचते हैं। अरशद शरीफ ने एक डॉक्यूमेंट शेयर किया और साथ लिखा कि 1 करोड़ 23 लाख में 5 मिनट से कम दौरानिए का गाना ISPR ने बनाया। अरबों रुपए के सालाना अखराजात करने वाले वजारत दिफा के इस ज़ेली इदारे का मुकम्मल ऑडिट होना चाहिए
تاکہ پتہ لگے کس گانے، ڈرامے اور فلم سے کون کون مستفید ہوا، عوام کے پیسے سے کتنے ارب روپے گانے بجانے میں خرچ کیے گئے۔ تو ISPR فوج کی ترجمانی کے علاوہ دوستو قوم میں جذبہ بڑھانے کے لیے اکثر گانے اور ڈرامے ریلیز کرتا ہے، اور ISPR کے ڈرامے کافی ہٹ بھی جاتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک ڈرامہ صنف آہن ARY پر نشر کیا گیا جو کہ بہت ہٹ ہوا تھا۔ اب اس پر جو ڈاکومنٹس ارشد شریف نے پیش کیے ہیں، اس میں کہا گیا ہے کہ جو رقم خرچ ہوئی ہے پروڈکشن میں، اس کے ریکارڈ نہیں پیش کیے گئے۔ اس پر ارشد شریف نے کہا کہ اس ادارے کا بھی آڈٹ ہونا چاہیے کہ یہ پیسہ کہاں اور کیسے خرچ ہو رہا ہے، اور صرف اس کا نہیں، ہر ادارے کا آڈٹ ہونا چاہیے دوستو، کیونکہ یہ پیسہ اس ملک کی عوام کا پیسہ ہے۔ جب تک اس کو عوام پر خرچ نہیں کیا جاتا تب تک پاکستان ترقی نہیں کر سکے گا۔ اس لیے اب اس ملک کو بدلنا ہوگا۔ اب اس ملک کو ترقی کرنے کے لیے ہر ادارے کا آڈٹ کرنا ہوگا، اور جس میں کرپشن نکلے پھر اس کا احتساب بھی کرنا ہوگا۔ آپ کا اس پر کیا خیال ہے دوستو؟ کیا ISPR کو بھی اب اس پر صفائی دینی ہوگی اور ISPR کا آڈٹ ہونا چاہیے، جبکہ اس پر ISPR کو خود سامنے آ کر بیان جاری کرنا چاہیے اور اس پر وضاحت بھی دینی چاہیے؟